आपको क्या चाहिए ना कुछ। ठीक है, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो 10 मिनट का सेशन है और बहुत जल्दी, मतलब 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोगों से आंसर आए या ना आए, गलत आए तो भी आप लोग आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। और सभी लोग को बोल दीजिए जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पुट करूंगी, आप सभी लोग आंसर देंगे मैसेज में, ठीक है। जिनका नाम लिया जाएगा वो अपना माइक अनम्यूट करके फिर बोलेंगे, ठीक है। मुझे बताइए हमने कितने टाइप की मसल पढ़ी है, टाइप ऑफ मसल्स? 3। वेरी गुड सुबोध, वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड दीपक। मैसेज टाइप करिए सभी लोग। वेरी गुड सोनिया, मैसेज करिए कौन सी 3 मसल्स हैं। वेरी गुड मनीष जी, ओके ठीक है, टाइप करिए सभी। और मुझे मनीष जी इसका आंसर बताएंगे कि वो 3 मसल कौन कौन सी है। वेरी गुड दीपक, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। दीपक माइक अनम्यूट करके बताइए। मैम 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल को मैम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं और स्मूथ को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए कार्डियक कैसी मसल है, इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री है या दोनों है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, इनको करेक्ट करिए। मैम मिक्स है, बोथ है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। कैसे है दोनों? क्योंकि ये हाँ बताइए क्यों है? मैम ये इनवॉलेंट्री है लेकिन वॉलेंट्री काम करती है। गलत, स्ट्रक्चर कैसे है? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री काम करती है। हाँ, स्ट्रक्चर वॉलेंट्री है इनका और इनवॉलेंट्री काम करती हैं, ठीक है। सोने दोनों वॉलेंट्री वॉलेंट्री थी, कोई बात नहीं होता। मैम गलती से हो गया वो। ओके इट्स ओके, ठीक है। वेरी गुड, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कितने प्रकार के जॉइंट्स हमने पढ़े थे। 3 जॉइंट्स हमने पढ़े थे, उनके नाम बताइए। 3 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स, फिर अंदर तो है ही। जल्दी बताइए। मैम क्वेश्चन रिपीट करिए। हमने जॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो कौन कौन से हैं? जिनको डिवाइड किया गया था मूवेबल, फ्रीली मूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। इनके नाम बताइए, किसी को याद हो तो जल्दी। याद है नाम? नहीं याद है किसी को? जिनको फाइब्रस, साइनोवियल, हिंज जॉइंट। हाँ फिर से बताइए एक बार। फाइब्रस, साइनोवियल एंड हिंज। नहीं, 2 सही हैं आपके, एक गलत। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। वेरी गुड, ठीक है। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ठीक है। साइनोवियल में मैंने आपको एक बताया था जिसमें हमारा सुपरनेटर और प्रोनेटर होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, जल्दी बताइए। सुपरनेटर प्रोनेटर मूवमेंट कौन से जॉइंट के अंतर्गत आता है? एनीवन? रेडियो अल्नर जॉइंट पता है आप लोगों को? वेरी गुड सोनिया, रेडियो अल्नर को बोलते क्या है? व्हाट इज द नेम फॉर रेडियो अल्नर जॉइंट?
मैंने बताया था आप लोगों को। कॉन्डेलॉइड जॉइंट याद है? You can submit up to 50. जी मनीषा जी क्या बोल रहे हैं आप? कॉन्डेलॉइड जॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने आपको पढ़ाया था टिश्यू, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज, बताइए। नाम टाइप करिए, कौन कौन से हैं। वेरी गुड सूफिया, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड कौशल। नाम टाइप करिए कौन कौन से हैं सभी लोग। कौशल जी आप मुझे चारों के नाम बताइए, बाकी सब टाइप करिए। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल। वेरी गुड। मैम दो के नाम बताया मुझे अभी। 2 ही याद है, ठीक है। चारों के नाम मस्कुलर आ नहीं रहते, याद तो थे। हाँ ठीक है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। वेरी गुड, ठीक है। ये 4 टिश्यू है हमने जो पढ़े हैं। चलिए अब आप लोग मुझे बताइएगा हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन पाई जाती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम? जल्दी, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाली बोन की संख्या कितनी है? सभी लोग टाइप करेंगे। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड कौशल, वेरी गुड सूफिया, दीपक, सुबोध, योगा की फिटनेस, ठीक है। तृप्ति जी आप मुझे बताइए लाइन से 26 कौन कौन सी हैं? इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बाकी सभी 5 पार्ट्स के नाम लाइन से लिखिए। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रम 5 और कॉक्सिक्स 4। हाँ तो ये 5 4 अगर हम काउंट करेंगे तो 31 होगी। ये फ्यूज हो जाते हैं, लास्ट जो 4 एंड 5 है ना वो फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 26 हो जाते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आप सभी लोग मुझे बताइए नेक बोन का नाम क्या है? नेक बोन सभी लोग टाइप करेंगे। वेरी गुड सोनिया, नेक बोन का नाम। नेक बोन जल्दी से बताइए भाई। सूफिया वेरी गुड, गलत सोनिया। नेक बोन का नाम है आपका हायोइड, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन ही शायद गलत पूछ दिया, गले की बोन का नाम पूछा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए आपका पेक्टोरियल गिर्डल में कौन कौन सी बोन आएंगी? पेक्टोरियल गिर्डल के अंतर्गत कौन कौन सी बोन आएंगी? सभी लोग टाइप करिए। जल्दी जल्दी, 4 है, नाम बताइए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड तृप्ति जी, ठीक है। स्कैपुला एंड क्लेविकुलर बोन आएंगी, ठीक है। वेरी गुड सूफिया जी, वेरी गुड। योगा की फिटनेस, योगा की फिटनेस के नाम से जिनकी आईडी है वो मुझे बताइए आपके पैर में फ्रंट थाई में कौन सी मसल पाई जाती है? बाकी सब लोग मैसेज करेंगे। योगा की फिटनेस के नाम से जो आईडी है मुझे बताइए फ्रंट। जी हम क्वाड्रिसेप्स। वेरी गुड, ठीक है। चलिए हमारे बैक थाई में कौन सी मसल पाई जाती है? नाम बताइए सभी। बैक थाई में वेरी गुड, हैमस्ट्रिंग मसल पाई जाती है। नहीं ट्राइसेप्स नहीं, हैमस्ट्रिंग मसल पाई जाती है। ट्राइसेप्स बाइसेप्स हमारे हाथ में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं तो पीछे पैर ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचा दोगे भाई आप तो हाथ पैर के मसल, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा आप लोग हमारे चेस्ट में कौन सी मसल पाई जाती है? चेस्ट में विच मसल फाउंड इन द चेस्ट पार्ट? मैसेज करेंगी। पेक्टोरियलिस मेजर, वेरी गुड सोनिया। बाकी सभी लोग भूल गए क्या? मसल आते ही सब मसल गायब हो जाती पूरी। पेक्टोरियलिस मेजर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, पेक्टोरियलिस मेजर जो है आपकी चेस्ट में पाए जाने वाली मसल का नाम है, ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताएंगे, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, कि हमारे क्वेश्चन क्या पूछू वही समझ नहीं आता, ठीक है। हमारे क्रेनियल, जो हमारा क्रेनियल पार्ट है स्कल का, उसमें कितनी बोन पाई जाती है? 8 पाई जाती है। नाम सभी लोग टाइप करेंगे और मुझे बताएंगे मनोज पाल जी 8 के नाम। बाकी सभी लोग टाइप करिए।
जी मैम, वो आपने टॉप शेफ करके जो बताया था, 8 बोन वो था क्रेनियम हाँ में, पूरा बताइए तो नाम। उनका, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। उसमें टेम्पोरल थी और ऑक्सीपिटल थी, पैराइटल थी, और पैराइटल के बाद स्फेनॉइड थी, और एथमॉइड थी, और फ्रंटल थी। वेरी गुड। आप वेरी गुड। सुबोध मुझे बताइए आप कि इनमें से कौन सी दो बोन पाई जाती है, इनमें से कौन कौन सी दो होती हैं? क्या चीज मैम? ये हमारी जो बोन है, इनमें से कौन सी बोन जो है जो 2 नंबर पे पाई जाती है, मतलब कि दो दो होती है, बताइए। याद नहीं आ रहा, शिखा जी बताइए। शिखा आवाज नहीं आ रही आपकी। दो पाई जाती हैं, दो। पैराइटल, टेम्पोरल और टेम्पोरल। वेरी गुड, ठीक है। पैराइटल और टेम्पोरल दो दो पाई जाती है, ठीक है। वेरी गुड। अब आप सभी लोग मुझे बताइए फेशियल में कौन कौन सी बोन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, नाम सभी लोग टाइप करिए। फेशियल में 14 पाई जाती हैं, वेरी गुड। ओके, पुंडलिक नाम से जो आईडी है वो मुझे बताएंगे इन 14 के नाम पूरे, और बाकी सभी लोग टाइप करिए। पुंडलिक नाम से किन की आईडी है भाई? नहीं, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? हैंड रेस करिए, कौन बताएगा पूरी 14? हाँ बताइए सुबोध, पूरी बताइएगा 14 एकदम करेक्ट है। हाँ, मैग्जीला 2 होती है, पैलेटाइन 2, नेजल 2, जाइगोमेटिक 2, कॉन्चे 2, लैक्रिमल 2, मैंडिबल 1 और वोमर 1। कौन सा क्या? पूरा नाम बोलो। कॉन्चे मैम वो याद नहीं है। पूरा नाम बताइए। सोनिया पूरा बोलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड सुबोध। सोनिया आप बताइए। जी मैम, नेजल 2, लैक्रिमल 2, पैलेटाइन 2, इंफीरियर नोजल नेजल कॉन्चा 2, वोमर 1, जाइगोमैटिक 2, मैग्जिला 2 एंड मैंडिबल 1। वेरी गुड, ठीक है, दोनों लोग बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सी होती है। ठीक है, मुझे बताइए हमारे रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जल्दी बताइए कौन कौन से है वो True ribs, false ribs, or floating ribs. मैसेज 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 मैसेज। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, वेरी गुड। योगा मास्टर जी आप पूरा इसको बताइए, कौन किस नंबर से किस नंबर तक ट्रू है, कहाँ से कहाँ फॉल्स है, फिर फ्लोटिंग कौन सी है? योगा मास्टर जी के So नाम से जी कहती है। 1 से 7 तक true है मैम, 1 to 7 तक true, 7 to 11, 7 to 12 false, और 12 से आगे जो है floating. 12 से आगे होती ही भाई, 24 तो टोटल होती हैं, Sorry, 12 के 1 पेयर to में होती है। 1 to 7 true, योगा 7 to 10, 7 to 10 sorry, 7 to 10 false, और 10 to 12 floating. गलत। योगा की फिटनेस के नाम से जिनकी आईडी वो बताएं। जी मैम। मैम ट्रू रिब में 1 to 7 पेयर होते हैं, और फॉल्स में 8, 9, 10, और फ्लोटिंग रिब्स में 11, 12। वेरी गुड, ठीक है। तुषार बालाजी 13 नहीं होता, ठीक है, चलिए 12 होते हैं, वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन, ठीक है? आप सब लोग तैयार हैं? कल पढ़ाया गया। चलिए मुझे बताइएगा हमारे सेरेब्रम में कितने लोब पाए जाते हैं? सेरेब्रम में कितने लोब पाए जाते हैं, नाम? वेरी गुड दीपक, वेरी गुड मनोज जी, सोनिया वेरी गुड। नाम जल्दी से टाइप करिए, नाम टाइप करिए लोब्स के, पहले टाइप करिए सभी, फिर मैं पूछूंगी। बाकी सभी लोग सो रहे हैं क्या? तुषार बालाजी बताइए। पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्यूपिटल और फ्रंटल। वेरी गुड, चलिए
मुझे बताइए वेरिकस एरिया, सभी लोग टाइप करेंगे, वेरिकस एरिया कौन से लोब में पाया जाता है? वेरिकस एरिया फाउंड इन विच लोब? जो हमारी स्पीच में काम करता है, टू अंडरस्टैंड स्पीच। वेरी गुड शिखा जी, वेरी गुड सुबोध, वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड। टेम्पोरल में पाया जाता है, ठीक है। मुझे बताइए हमारे फ्रंटल में कौन सा एरिया पाया जाता है? मैसेज करिए सभी, फ्रंटल में पाए जाने वाले एरिया का नाम क्या है? फ्रंटल में पाए जाने वाले एरिया का नाम? वेरी गुड शिखा जी, वेरी गुड। ठीक है शिखा जी, माइक अनम्यूट करके बताइए। मैम ब्रोका एरिया। ठीक है, स्पीच देते समय कौन सा एरिया काम करता है, वेरिकस या ब्रोका? स्पीच देते समय मैसेज करिए सभी। मैम देते समय ब्रोका। अच्छा, और स्पीच सुनते समय आप सभी लोग, आपका सभी का कौन सा एरिया एक्टिव है अभी? टेम्पोरल। कौन सा? टेम्पोरल का कौन सा एरिया? वेरिकस एरिया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो ये आपका एक्टिव है। मुझे सभी लोग बताइएगा ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी पार्ट आते हैं ब्रेन के? ब्रेन स्टेम के अंतर्गत मैसेज टाइप करिए सभी। ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा पार्ट आता है ब्रेन का? वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड शिखा, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड सुबोध, एमपीएम। भैया मैंने एरिया पूछा ही और काम नहीं पूछा है, ठीक है। कौन कौन सा एरिया है? चलिए एकता बताइए, एकता गुप्ता। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा। वेरी गुड, ठीक है। ये तीन पार्ट ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। मुझे बताइए टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, कौन सा हिस्सा? टेम्परेचर रेगुलेशन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, आप लोगों को समझ में आया हो गया आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कभी भी सरप्राइज टेस्ट ओरली हो सकता है, तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे। चलिए तो मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी। अच्छा लगा? दिमाग में कुछ रिकॉल हुआ इतने दिन का? जी मैम। यस मैम। अपना पता चला होगा ना हम कहाँ पर हैं अभी, कितना पढ़ना है। ठीक है जी मैम। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे का। मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं? हो रही है स्क्रीन प्रेजेंट। एक सेकंड रुकिएगा, वो तो रही है, कहाँ चली गई? मुझे नहीं हो रही है, एक सेकंड रुकिए। अरे भाई हो जा। अभी हो रही है? जी मैम हो यस रही है। मैम। जी मैम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ब्रेन का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा थैलेमस, जिसको हम चेतक कहते हैं। चेतक मतलब चेतना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है थैलेमस। अब मुझे बताइए थैलेमस किस ब्रेन का हिस्सा है? ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, किसके अंतर्गत आएगा ये? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंतर्गत आएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए हम थैलेमस पढ़ रहे हैं, अभी हम फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं। हमने सेरेब्रल पढ़ लिया जिसमें 2 हेमिस्फेयर हमने पढ़े थे। मुझे बताइए 2 हेमिस्फेयर को जोड़ने वाले पार्ट का नाम क्या था? कार्पस कोलोसम था ना? वेरी गुड, कॉर्पस कोलोसम। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थैलेमस। तो आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है हमारे ब्रेन के अंतर्गत थैलेमस, ठीक है। थैलेमस होता क्या है, मैंने आप लोग को कल भी बताया था। जैसे हम रेस करते हैं ना, रिले रेस होती है, तो एक आता है वो उसको एक स्टिक पकड़ाता है, फिर दूसरा। ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटीज, जो इम्पल्सेस जो भी लाई जाती है, उनको रिसीव करने का काम
हमारे थैलेमस द्वारा होता है, और फिर वो सारे जितने भी इम्पल्सेस उसके पास आए हैं वो अदर बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देता है। तो मान लीजिए चाहे आपको कोई चीज देखने में आ रही हो या कोई चीज सुनने में आ रही हो, कोई भी इम्पल्सेस अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो थैलेमस में आते हैं, एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल आप थैलेमस स्मेल का काम नहीं करता, वो स्मेल के इम्पल्सेस को नहीं लेके जाता है, वो कोई और पार्ट करता है, ठीक है। तो स्मेल का काम थैलेमस नहीं करता, इसलिए इसको रिले सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे सेंसरी इम्पल्सेस को अदर बॉडी पार्ट में लेकर जाता है और इनको सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक देता है। ये होता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मैंने आप लोगों को कल सेरेब्रल पढ़ाया था। कॉर्टेक्स मतलब होता है बाहर का हिस्सा, ठीक है, और जब हम मेडुला पढ़ते हैं तो वो अंदर का हिस्सा होता है। जब हम पढ़ेंगे ना आगे चल के, जब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, तो वहां पर आपको कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। कॉर्टेक्स मतलब हमेशा आउटर पार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेरेब्रल का आउटर पार्ट तक ले जाने का काम करता है। कोई भी इम्पल्सेस आया, थैलेमस के पास आया, सेरेब्रल पर लेके गया और फिर वो बाहर की ओर लेके जाता है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए क्या नाम है इसका? रिले सेंटर। रिले सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आपको इसके नाम से ही दिखता होगा चेतक। चेतक मतलब चेतना, जो हमारे शरीर में चेतना लाए या हमारे मन को चेतना या कॉन्शियसनेस प्रदान करे, वो होता है थैलेमस, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, हम सोते भी रहते हैं फिर भी हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है उस टाइम पे, ठीक है। तो रेगुलेट करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, ठीक है, थैलेमस। क्या अगर आपसे पूछा जाए कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करने का काम ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, तो आप क्या बोलोगे? थैलेमस। रिले सेंटर भी थैलेमस है, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैनेज करता है मोटर एक्टिविटीज को। सेंसरी को लेता है और मोटर को मैनेज करता है। मोटर मतलब हम जो भी एक्शन करते हैं अपने हाथ पैर के द्वारा, वो मोटर कहलाता है। और कॉग्निटिव फंक्शन, जो भी ब्रेन के काम होते हैं, जिनको हिंदी में हम संज्ञानात्मक कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो थैलेमस क्या करता है, हमारे मोटर फंक्शन को और कॉग्निटिव फंक्शन को मैनेज करता है। मोटर में क्या मैनेज करता है, हमारे चलना, दौड़ना, इन सब को मैनेज करने का काम थैलेमस करता है, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शन में क्या करता है, थिंकिंग स्किल, इंटेलिजेंट स्किल, ये सब थैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिले सेंटर और कॉन्शियसनेस, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं जस्ट बिलो उसके होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतना समझ में आया थैलेमस के बारे में? जी मैम। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये मास्टर होता है मास्टर ग्लैंड का। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। ग्लैंड का भी मास्टर होता है ये, ठीक है। तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है नेट में, या तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछेगा या तो एकदम टफेस्ट लेवल का पूछेगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना। अब ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के मध्य से जुड़ी हुई होती है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, डायग्राम में देखो, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ये होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके जस्ट नीचे पाई जाती है, इसलिए हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब मैंने आपको एक चीज और क्या बताई थी कल हाइपोथैलेमस के बारे में, जल्दी बताइए, बताइए भाई। बताया था ना मैंने, रेगुलेशन। हाँ, टेम्परेचर रेगुलेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। और ये क्या करता है, भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत, संवेदना, सेक्स बिहेवियर, इन सब का सेंटर होता है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या होता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, जितने भी इमोशन होते हैं, चाहे वो गुस्से का इमोशन हो, चाहे प्यार का हो, या किसी से नफरत हो, इन सब को कंट्रोल करने का काम हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला करते हैं। और ये हमारे हाइपोथैलेमस के पास पाए जाते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस को इन सभी सेंसेस का केंद्र माना जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन भेजता है।
हाइपोथैलेमस बोलता है पिट्यूटरी को अब तुम काम स्टार्ट करो। तो जब वो पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन भेजता है तो वही पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन भेजती है और हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। ये आप लोग को समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को थायराइड, जब हम पढ़ेंगे ना TSH और TRH पढ़ेंगे हार्मोन आगे, तब आपको समझ में आएगा ये चीज। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है काम करने को और पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को काम करवाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, चूंकि ये ब्रेन के हिस्से में कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में। ब्रेन में, लेकिन हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में जुड़ता है, इसीलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन के बीच लिंक बनाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस दोनों के बीच लिंक बनाने का काम करता है। किसके किसके बीच? ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम पढ़ते हैं हम हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रेन स्टेम में। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने सेरेब्रम पढ़ लिया, ठीक है, हमने मिड ब्रेन पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, और हाइपोथैलेमस और थैलेमस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ब्रेन स्टेम में आता है हमारा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये काम क्या करता है, देखिए आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बगल में, इधर से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू हो रही है, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम करता है हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसमें क्या करता है, रिले सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट मैनेज बेसिक इनवॉलेंटरी फंक्शन। जो बहुत बेसिक इनवॉलेंटरी फंक्शन है उनको मैनेज करने का काम ब्रेन स्टेम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे छींक आना हो गया, ये सब ब्रेन स्टेम के द्वारा किया जाता है। और रेस्पिरेशन, ये इनवॉलेंटरी कभी कभी होता है, सांस तो हम लेंगे ही, अगर हम जब तक कुंभक नहीं करते तब तक वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल इंसान चाहे या ना चाहे वो बाहर से जितनी भी गैसेस होती है उसको इनहेल करता ही है, और इनको मैनेज करने का काम ब्रेन स्टेम द्वारा होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटर पाए जाते हैं, मैंने आपको कल बताया था, जल्दी बताइए कौन से सेंटर होते हैं पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में। रेस्पिरेटरी सेंटर बताया था मैंने, याद है, भूल गए? यस मैम। ठीक है, भूल गया होगा, हमको पता है। चलिए अब हम आते हैं आगे। ठीक है, हमने वो पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन स्टेम का पहला हिस्सा, मिड ब्रेन क्या होता है। ठीक है, देखिए आप लोग ये डायग्राम देख रहे होंगे, आपको कैसा दिख रहा है ये डायग्राम? कोई बैठा नजर आ रहा है, ऐसे बैठा है कि नहीं है? है ना, फ्रॉग जैसे लग रहा है। फ्रॉग जैसे, फ्रॉग बैठा है, बढ़िया से आराम फरमा रहा है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन का डॉर्सल साइड से जब आप देखोगे मिड ब्रेन को, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। डॉर्सल मतलब पिछला या अगला, बैक साइड, बैक साइड का। तो मिड ब्रेन, चूंकि हमारा ये पीछे उसके बैक साइड का हिस्सा इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम मिड ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है एक्चुअल में। तो जो मिड ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में मिड ब्रेन पाया जाता है। इसमें 2 सेंसरी सेंटर्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि 2 सेंसरी सेंटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं। ये होता है हमारा मिड ब्रेन में। अब इनको हम क्या बोलते हैं, देखो एक ये जो लाल कलर का दिख रहा है ना, आपको हाईलाइट किया गया है, दिख रहा है? जी मैम। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है सुपीरियर कॉलिक्यूली, दूसरा होता है इंफीरियर कॉलिक्यूली। सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर, और इंफीरियर मतलब नीचे की ओर। तो मिड ब्रेन का काम क्या है एक्चुअल में? मिड ब्रेन में जो सुपीरियर कॉलिक्यूली होता है वो हमारे विजन फंक्शन, देखने से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको विजन स्टिमुलाई कहा जाता है, विजुअल स्टिमुलाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विजुअल स्टिमुलाई।
अब आप इसको याद कैसे करोगे? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दो सेंसरी सेंटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, दो जोड़ी जो कि देखने और सुनने का काम करते हैं। तो मिड ब्रेन में दो सेंसरी सेंटर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुली और इंफीरियर। सुपीरियर कॉलिकुली को हम बोलते हैं विजन स्टिमुलाई, या फिर डायरेक्ट इसका नाम आपको दे देगा विजन स्टिमुलाई। तो सुपीरियर कॉलिकुली का ही दूसरा नाम है विजन स्टिमुलाई, इंफीरियर कॉलिकुली का दूसरा नाम है ऑडिटरी स्टिमुलाई, और यही दोनों सेंसरी सेंटर हमारे मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। आया समझ में इतना? जी मैम। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, हेड, आईज, ईयर, इन सब को कोऑर्डिनेट करते हैं विजन के साथ। जब आप कोई चीज देखते हो, ठीक है, अभी आप लोग मेरे को मेरी स्क्रीन में दिख रहे होगे, तो आप मुझे देख रहे हो या स्क्रीन देख रहे हो? जल्दी बताओ। स्क्रीन। क्योंकि आपको कहाँ बोला गया देखने को? स्क्रीन में। तो आप स्क्रीन देख रहे हो क्योंकि आपको वहां पर लिखा हुआ है। तो आपका ब्रेन वहीं से कोऑर्डिनेट होता है कि आपको देखना किधर है। तो आप जिधर देखोगे उधर साइड ही आपका ब्रेन काम करेगा, वही सेंसेस आपका ब्रेन लेगा और उसी तरफ आपका पूरे तरीके से ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो ये एक काम करता है विजुअल स्टिमुलाई। दूसरा, अब मैं आपको बोल रही हूँ, देख तो आप स्क्रीन रहे हो, लेकिन आपका कान क्या कर रहा है? मुझे सुन रहा है, सुन रहा है, मुझे सुन रहे हो ना आप? तो आपका विजन और ऑडिटरी दोनों को एक साथ मैनेज करने का काम कौन करता है? कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? मिड ब्रेन। जी मैम। जब हम गाने सुनते हैं, आप जब वीडियो देखते हो यूट्यूब में, तो आप देख तो आंख से रहे हो, सुन कान से रहे हो, दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है आपका ब्रेन। आप एक देखते हो कि 8D सॉन्ग लिखा होता है या फिर HD सॉन्ग लिखे होते हैं, आप हेडफोन्स लगाते हो तो आपको ये महसूस हुआ है कभी? मैं तो बहुत महसूस है कि इधर से वाइब्रेशन दूसरे कान में जाती है, फिर दूसरे साइड से इधर आती है। होता है कि नहीं होता? 8HD या फिर जी मैम। होता है ना? तो ये आपका ब्रेन का हिस्सा काम करवाता है। गाना इधर उधर नहीं घूमता है या फिर तार नहीं जाते इधर उधर, ये ब्रेन का हिस्सा काम करवाता है। देख तो आप सामने रहे, तो ये सब काम कौन करवाता है? आपसे पूछा जाए दो सेंसरी सेंटर जो हमारे विजुअल और ऑडिटरी से रिलेटेड है, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बोलोगे आप? मिड ब्रेन। जी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम सुपीरियर इंफीरियर ऑप्टिक लोब कहते हैं। देखने का काम जनरली करता है, तो इसको ऑप्टिक लोब कहते हैं। ठीक है समझ में? जी। जी मैम। अब हम ब्रेन स्टेम के दूसरे हिस्से और हिंड ब्रेन के 3 हिस्से के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसमें पोन्स है हमारा पहला, ठीक है। हिंड ब्रेन का पहला हिस्सा होता है पोन्स, ये आपको ये बना हुआ है, ये है पोन्स, ये है आपका सेरेबेलम और ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड और ये मिड ब्रेन। तो हमने मिड ब्रेन कवर कर लिया, अब हम पोन्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, यह मिड ब्रेन के नीचे स्थित होता है। अब देखो, मैंने आपको बोला रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बोलो भाई, बताया था ना मैंने कल कि हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम हमारे पोन्स के द्वारा होता है, बोला था ना मैंने। ठीक है, देखिए अब हमारा जो पोन्स होता है वो मिड ब्रेन के नीचे होता है और इसमें श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए 2 केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, एक पोन्स के पास होता है, एक मेड्यूला के पास होता है। तो पोन्स के पास जो केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, पोन्स के पास जो केंद्र होता है रेस्पिरेटरी के लिए उसको हम बोलते हैं पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या बोलते हैं? पोन्टाइन रेस्पिरेटरी। ये क्या करता है? ये मेड्यूला के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए इनको एक साथ बोला जाता है कि 2 केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, एक मेड्यूला के पास होता है, एक पोन्स के पास होता है, लेकिन दोनों रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सेंसरी सेंटर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मिड ब्रेन में। अगर आपको पूछा जाए रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन ब्रेन का कौन सा करता है? पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब पोन्स के पास भी 2 केंद्र पाए जाते हैं, वैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा 2 काम करती है, एक तो आपके श्वास को नियंत्रित करने का काम करती है
दूसरा आपके हार्ट रेट को भी नियंत्रित करने का काम करती है। तो जो मेडुला के पास सेंटर होता है रेस्पिरेशन का, उसको बोला जाता है मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने नहीं लिखा है, लिख लो, मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या लिखोगे भाई, बोलिए एक बार, मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, ये याद रखना, ये पाया जाता है मेडुला के पास। और फोन्स के पास कौन सा पाया जाता है? फोनेटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। वेरी गुड, ठीक है। इन दोनों सेंटर को रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा रेस्पिरेशन मदद करता है, तो वो है हमारा पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा और क्या करता है? ये कार्डियोवेस्कुलर सेंटर ऑफ हार्ट बीट का काम करता है। हार्ट बीट रेगुलेशन का काम भी मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, रेस्पिरेशन और हार्ट बीट दोनों का काम मेडुला, और रेस्पिरेटरी सेंटर किसके किसके पास है? पोन्स और मेडुला के पास होते हैं। आया समझ में इतना? यस मैम। जी मैम। अब देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का सबसे नीचे का भाग होता है। ये पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। बेलनाकार होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसमें हृदय और श्वसनीय केंद्र स्थित होते हैं, जो हृदय एवं श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन कौन कौन से? ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए। हाँ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें निद्रा निगरण और लाल स्त्रावन का भी केंद्र होते हैं। देखो, जो हम स्वॉलिंग करते हैं ना, लाल स्त्रावन करते हैं या फिर कॉर्डिंग, ये वॉमिटिंग, स्वॉलिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब का काम मेडुला के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आप लोग को कल भी बताया था। जो हमारी हिचकियां होती है, हिकअप्स जो हम लेते हैं, हिचकियां सुने ना आप लोग? जी। हेलो, हाँ, तो हिचकी हो गई, लार का स्त्रावन हो गया, ये सब ऑटोमेटिक वर्क है। जितने भी ऑटोमेटिक वर्क है ये मेडुला के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि जब हम कुछ, जैसे आपका फेवरेट है गुलाब जामुन, मान लीजिए किसी का गुलाब जामुन फेवरेट है, किसी का पानी पूरी फेवरेट है, मेरा तो पानी पूरी फेवरेट है, तो उसको देखते ही हमारे सलाइवा सिक्रीशन होने लग जाता है। तो ये ऑटोमेटिक एक्शन है, और ये किसके द्वारा कराया जाता है? किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है लाल स्त्रावन और स्वॉलिंग का, कोऑर्डिनेटिंग, वॉमिटिंग, हिकपिंग, सबका काम ये करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा सेरेबेलम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था उस दिन, लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, छुटकू ब्रेन। ये है हमारा सेरेबेलम, ठीक है। और बड़े वाले ब्रेन को क्या बोलते हैं? ये जो बड़ा सा है, बड़ा भाई, इसको क्या बोलते हैं? लार्ज ब्रेन। नाम सेरेब्रम। सेरेब्रम। फोर ब्रेन। हाँ, सेरेब्रम होता है, फोर ब्रेन नहीं भाई, सेरेब्रम होता है ये, और ये सेरेबेलम होता है, याद रखना, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे ब्रेन में सीएसएफ पाया जाता है, ठीक है। और हमारा ब्रेन, चूंकि आप देखिए, आप जब भी नेक रोटेट करते हो तो आपका पिछला हिस्सा आपको रोकता है जर्क खाने से। आप बस में सफर कर रहे हो, ठीक है, या आप बाइक में हो, अचानक से आपको नींद लगी, तो आपका पिछला हिस्सा आपको रोकता है ना जर्क खाने से, है ना। तो ये क्या करता है सेरेबेलम? आपके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, आपके पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है, और फाइन मोटर मूवमेंट देता है, और मोटर लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। आया समझ में? पूरे बैलेंसिंग का काम, आपसे अगर पूछा जाए मूवमेंट और बैलेंस का काम कौन करता है, तो वो क्या है हमारा? सेरेबेलम। याद रखिएगा ये। अब आते हैं, इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा है आपका अनुमस्तिष्क का भार, मतलब सेरेबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। कुल भार का 10वां भाग होता है मस्तिष्क का। पूरे ब्रेन का जितना भी वेट होगा उसका 10% जो होता है वो हमारा सेरेबेलम का होता है। अब ये करता क्या है? ये ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा से जो काम करे, वॉलेंट्री पेशियों के समन्वय में काम करता है। तो ये वॉलेंट्री है, और दूसरा वाला इनवॉलेंट्री था, इसके पहले वाला हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है। यह शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाता है। ये ब्रेन के बैक साइड में होता है। आया समझ में?
हमने ब्रेन पढ़ लिया, यहाँ तक ब्रेन में कौन कौन सा हिस्सा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन का हिस्सा समझ में आया इतना भाई, इतना पढ़ा हमने, जी मैम। ठीक है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए स्पाइनल कॉर्ड कौन सी कैविटी में पाया जाता है? वेंट्रल है या स्पाइनल डोर्सल कैविटी। है? स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी तो है, चलिए वेंट्रल है या डोर्सल है? डोर्सल। डोर्सल है मैम। डोर्सल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डोर्सल कैविटी में पाया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है। किसी को ही हम सुषुम्ना या मेरुरज्जु या फिर रीढ़ कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब किसी का क्वेश्चन मुझसे बहुत दिन पहले किसी ने पूछा था, मैम ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, बाहर हुआ तो ये किसी ने पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 45 सेंटीमीटर जो है आपका पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। एक सेकेंड रुकिए, मेरा ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये आपका ये 45 सेंटीमीटर पाया जाता है एक एडल्ट की अगर हम बात करें। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से निचले भाग से स्टार्ट होता है और ऑक्सीपिटल बोन में एक रंध्र पाया जाता है। मैंने आप लोग को बताया था, बोन्स के बीच में जो रंध्रक पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन। फोरामेन। और बोन्स में कैविटी पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? क्या मैम? बोन्स में पाई जाने वाली कैविटी या साइनस। साइनस। साइनस, ठीक है। याद रहे ना, याद रखिएगा भाई, ठीक है। फोरामेन। तो ऑक्सीपिटल बोन जो हमारी होती है पीछे, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन के पास ही हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के निचले भाग और ऑक्सीपिटल बोन के फोरामेन मैग्नम से निकलकर वेस्टलेस के स्तर पर समाप्त होती है। वेस्टलेस मतलब कि हमारा जो सबसे नीचा हिस्सा है हिप्स के पास, वहां पर ये समाप्त होती है। तो ऑक्सीपिटल और के फोरामेन मैग्नम और वेस्टलेस तक ये होती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर मोटी होती है? तो ये सर्वाइकल और लंबर क्षेत्रों में ये अन्य भागों की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये इस सबसे सर्वाइकल में और लंबर में मोटी पाई जाती है, ठीक है, थोड़ा सा मोटी होती है क्योंकि यही हमको मैंने ये फोरमैन मैग्नम जो आपने बताया ये कहाँ पर होता है? ये देखिए, कोई भी अगर बोन है ना, कोई भी बोन से दूसरी बोन अगर कनेक्ट होने जा रही है बोन्स के थ्रू या फिर कोई नर्व्स निकलती है तो वहां पर एक रंध्र पाया जाता है। जैसे आप लोग घर बनवाते हैं तो आप खिड़की लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं? सफोकेशन ना सफोकेशन, एयर निकल जाए या किसी तरीके से कुछ पाइप डालना है। वेंटिलेशन। तो वैसे ही फोरामेन मैग्नम कहीं पे भी बोन में पाया जा सकता है जहां से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीपिटल बोन के फोरामेन मैग्नम से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। आया समझ में? जी जी आया मैम। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाने वाला सीएसएफ, जो मैंने आपको बताया था। सीएसएफ को फुल फॉर्म बताइए। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वेरी गुड, ठीक है। सेरेब्रो मतलब ब्रेन। है सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइन, ठीक है। अब मैंने आप लोग को 3 लेयर बताई थी, जल्दी बताइए ब्रेन में 3 लेयर कौन कौन सी होती है? ब्रेन की 3 लेयर का नाम मैंने आपको बताया था, एनीवन? इसको मेनिंजेस बोला जाता है। ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड और पियामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पियामेटर। पियामीटर या पायामीटर, ठीक है। देखिए, वैसे ही अगर हम पढ़ने जाएं तो सीएसएफ कहाँ पर पाया जाता है? सीएसएफ ड्यूरामीटर सबसे आउटर लेयर होती है, फिर एरेक्नॉइड होता है, फिर आपका होता है पायामीटर, ठीक है। तो एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं हम सब एरेक्नॉइड स्पेस। यहाँ पर आपका सीएसएफ पाया जाता है।
तो ये 3 स्थानों पे पाया जाता है। इसकी कुल मात्रा 80 से 150 ml होती है, 80 to 150 ml होती है। ये 3 जगह पर पाया जाता है, ब्रेन के सब एरेक्नॉइड स्पेस में। कहाँ पर? ये दिख सब रहा है आपको? एरेक्नॉइड स्पेस में। हाँ, एरेक्नॉइड के जस्ट नीचे जो स्पेस होता है उसको हम सब एरेक्नॉइड कहते हैं। सब एरेक्नॉइड स्पेस में, ब्रेन वर्टिकल्स में, ब्रेन की गुहाओं में जो कैविटीज है वहां पर, और स्पाइनल कॉर्ड, इन 3 जगहों पर ये पाया जाता है। आया समझ में? हेलो जी मैम। जी। तो देखिए 3 जगह पर पाया जाता है। ये वेंट्रिकल्स है, मतलब ब्रेन में कुछ गुहाएं होती है। ये एक गुहा है, यहाँ पर पाया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर से। ये है दूसरा साइड में सब स्पाइनल फ्लूइड, और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो 3 जगहों पर ये पाया जाता है। अब ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्बुमिन, ग्लोबोमिन प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, सल्फेट, बाइकार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। ये आपको नहीं पता करना कि किससे बना होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये काम क्या करता है? तो ये क्या करता है? पोषक पदार्थों व वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेन और ब्लड के मध्य आदान प्रदान करता है। तो जो अभी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी, ब्रेन बैरियर, क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेनियर कुछ करके है, BF करके, वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो CSF के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसलिए मैं बताती हूँ, वो क्या तो है, ब्लड ब्रेन, हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर आपको मैं पढ़ाऊंगी BBB, ठीक है, लास्ट में, तब उसमें ये आपका आएगा। CSF क्या करता है? जो हमारे ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज है उसको लेता है, ठीक है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये CSF का पहला काम है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? मैकेनिकल शॉक से बचाता है। अब मान लीजिए आपके सर में लग गया, बच्चे होते हैं बार बार गिरते रहते हैं, अगर बच्चे गिरते रहेंगे और CSF नहीं पाया जाएगा तो इंटरनल इंजरी हो जाएगी, जिनसे उनको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है ना भाई? हेलो जी। तो इसीलिए CSF पाया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, और ये ब्लड और नर्वस सिस्टम के बीच में संबंध स्थापित करता है, और ये रक्त जालकों के द्वारा स्रावण किया जाता है। रक्त जालकों मतलब कि जैसे टिश्यूज हमने पढ़े थे, वैसे ही ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती है, और ब्लड के छोटे छोटे टिश्यूज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके द्वारा इनका स्रावण किया जाता है। जब हम BBB पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ये है क्या, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मुझे किसी ने पूछा था कि मैम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, दोनों के अंदर कुछ द्रव्य लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो 2 कलर में होते हैं, व्हाइट कलर में होते हैं और ग्रे कलर में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, जी मैम। ये है ब्रेन आपका, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो क्या है आपका? क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमारे पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फैला हुआ होता है, ठीक है। अब ये कैसा फैला होता है? ये जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के। हमारे ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाहर की तरफ? ये बाहर से ग्रे दिखता है ना हमको, ग्रे ब्रेन मैटर। तो बाहर की तरफ ब्रेन जो होता है उसमें ग्रे मैटर पाया जाता है, और ब्रेन के इंटरनल पार्ट में व्हाइट मैटर पाया जाता है, और ये है वेंट्रिकल। अभी मैंने आपको बताया था CSF कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है CSF? 3 जगह बताया था ना मैंने। ब्रेन, जी स्पाइनल मैम, कॉर्ड। आपने ब्रेन, बताया था सब आर्केनोइड स्पेस जो होता है उसमें, और ब्रेन की जो वर्टिकल होता है उसमें, और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, तो स्पाइनल ये कॉर्ड। ब्रेन का वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल मतलब बीच का हिस्सा, वहां पर पाया जाता है CSF। जैसे ब्लू कलर का मैंने दिखाया था, ये है आपका CSF। फिर ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा व्हाइट होता है, और बाहर का हिस्सा क्या होता है आपका? ग्रे होता है। ग्रे ग्रे मैटर। होता है। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। कैसे पूछा जाएगा? स्टेटमेंट देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मस्तिष्क के लिए सही है। क्या स्टेटमेंट देगा? कि मस्तिष्क के बाहर का हिस्सा, के बाहर के हिस्से में ग्रे मैटर होता है,
और देगा दूसरा आपको मस्तिष्क के बाहरी हिस्से में व्हाइट मैटर होता है। तीसरा देगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदरूनी हिस्से में ग्रे मैटर होता है। चौथा देगा आपको कोई नहीं। तो क्या सही होगा इसमें? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर है। हाँ, ठीक है, ये सही होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन देता है आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, डायग्राम हमेशा याद रखना। ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर होता है, वैसे ही जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? ग्रे मैटर अंदर चला जाएगा और व्हाइट मैटर बाहर चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। हाँ, तो आप एक याद रखो कि दूसरा आ जाएगा। हमेशा याद रखो कि ब्रेन बाहर से ग्रे कलर का दिखाई देता है और स्पाइनल कॉर्ड कौन से कलर की होगी फिर? व्हाइट कलर। ऐसा समझ में? ठीक है, देखो ये लिखा भी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया अपना, क्या क्या चीज पढ़ लिया हमने? एक पढ़ लिया ब्रेन और दूसरा पढ़ लिया स्पाइनल कॉर्ड। अब तीसरा आता है आपका, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस टिश्यू आता है। अब मैंने ये आपको पढ़ाया है, कहाँ पर पढ़ाया है जल्दी बताओ? टिश्यू में। टिश्यू में। तो ये मैं आपको बस रिवाइज कराऊंगी, पढ़ाऊंगी नहीं। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। ये क्या है आपका? सबसे पहले बाहर डेंड्रॉइड, फिर ये आपका न्यूक्लियस जिसको सेल बॉडी कहते हैं, ये आपका लंबा सा एक्सॉन और ये एक्सॉन। ठीक है, अब मैंने इसके पार्ट पढ़ाए थे आपको। सेल बॉडी होती है, प्रोसेसेस होती है, एक्सॉन होता है, डेंड्रॉइड और साइनेप्टिक नोड। मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन भी पढ़ाया था। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, इनकी तरफ की अवे, दूर। फ्यूगल मतलब जैसे पूरी तरफ फैलेगा। अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैम। अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जो कि एक्सॉन में होता है। तो फ्यूगल मतलब दूर, पिटल मतलब पास। तो सेंट्रीपिटल मतलब क्या होगा? पास। और सेंट्रीपिटल का काम कौन करेगा? डेंड्रॉन करेगा या एक्सॉन करेगा? डेंड्रॉन करेगा। डेंड्रॉन सारे इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेके आता है, इसलिए ये करता है सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ठीक है, और एक्सॉन आपके इम्पल्सेस को बॉडी से दूर लेके जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। समझ में? और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको साइनेप्टिक नोड भी पढ़ा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा सीएनएस में। ठीक है, सीएनएस कंप्लीट हुआ। सीएनएस के दो हिस्से कौन कौन से थे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, नेट में पीएनएस से क्वेश्चन आया था पिछले के पिछले बार। इसमें आपके नर्व्स के बारे में पूछा था, कौन कौन सी नर्व्स होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको पढ़ाती हूँ आगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीएनएस। पीएनएस मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब कि जो साइड साइड में पाया जाएगा। ठीक है, परिधीय क्षेत्र पर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें दो तरीके की नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, नर्व्स मतलब दो तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। एक होता है हमारा क्रेनियल नर्व्स, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, समझ में आया? देखो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट कौन कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों में से निकलकर नर्व्स हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में जाती है। जाती है नहीं जाती? जाती है ना? तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर बोन कितनी पड़ी थी हमने? 26 बोन पड़ी थी ना? जी हाँ, लेकिन जब हम स्पाइनल नर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर 31 पेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सर्वाइकल है उसमें से 8 नर्व्स निकलती हैं, थोरेसिक से 12, लंबर से 5, सैक्रम से 5 और कॉक्सियल से 1। ठीक है, तो याद रखना, तब ये 31 पेयर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया?
अगर आपसे स्पाइनल नर्व पूछा जाए तो वो 31 पेयर होती है। अगर आपसे स्पाइनल कॉर्ड पूछेंगे तो क्या बोलोगे? 26। 26। और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। तो एक कॉर्ड से दो नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। एक कॉर्ड, जैसे एक हड्डी है, ठीक है, मैं कैसे बताऊं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, एक हड्डी से दो नर्व्स निकलती है, किधर से निकलेगी किधर से निकलेगी, ऐसे ऐसे करके नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई नेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और स्पाइनल से निकलने वाली को स्पाइनल। तो क्रेनियल से 12 निकलती है। कितनी बोन होती है क्रेनियल में? 8 होती है। और अगर नर्व्स की बात करें तो 12 पेयर। 12। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, ऑटाफागवाह करके, ठीक है। O3T2, फिर ये आप फागवाह याद कर लो। तो ऑटाफागवाह ये आपका क्या है? ट्रिक है, ठीक है, लाइन से। और आपके में क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरी क्रेनियल नर्व का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके नेट में पूछा गया था। और चूंकि तीनों ओ से है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया था ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर और ट्रॉक्लियर। और आपसे पूछा था कि थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया है नेट के एग्जाम में। इसीलिए लाइन से आपको सारी नर्व्स याद होनी चाहिए, 12 की 12 एकदम लाइन से याद होनी चाहिए। स्पाइनल नर्व तो बहुत सरल है। जो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां हैं वही स्पाइनल नर्व है हमारी। कौन कौन सी हड्डियां हैं जल्दी बताओ? सर्वाइकल, हेम, थोरेसिक, लंबर, लंबर। हाँ, और सैक्रल और कॉक्सियल, ठीक है। ये 5 है, इन्हीं की है। तो ये याद रखना, जब नर्व में बस सर्वाइकल 8 हो जाता है, सैक्रल 5 हो जाता है और कॉक्सियल 1 हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा? जी मैम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी ट्रिक मैंने बता दी, ऑटाफागवा। तो ऑटाफागवा में याद रखना ओ 3 बार आएगा। कितने बार आएगा? 3। 3। टी 2 बार आएगा। O3T2 याद रख लेना, O3T2 और बाकी फागवा में आएगा आपका, ठीक है। ऑटा फागवा, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब मैं आपको लाइन से सारी नर्व्स के नाम बता रही हूँ, एक एक करके सभी को याद रखना। पहली है आपकी ऑल्फैक्टरी। क्या है? ऑल्फैक्टरी। हम क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाक से, ठीक है। सबसे पहली नर्व है ये आपका। ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देखो इस तरीके से। जब हम ब्रेन को पलटा देते हैं ना, उल्टा साइड से देखते हैं, तो इस तरीके से दिखाई देता है ये, ठीक है। तो पहली है आपकी कौन सी? ऑल्फैक्टरी, ठीक है। याद ऐसे रखना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। आप ये समझना कि आप अपने, ऐसे दिख रहा है ना सर, आप ऐसे पलटा दिए हो अपने सर को, तो आप ऐसे पलटाओगे तो आपकी नाक पहले आएगी ना। तो पहली कौन सी हो गई? पहला ओ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी। चलिए, दूसरा होता है आपका ऑक्यूलोमोटर। कौन सी होती है? ऑक्यूलोमोटर। दूसरी होती है आपकी ऑप्टिक। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं इसका एक बार और देखती हूँ। ऑक्यूलोमीटर और ऑप्टिक यही है क्या? इसका सीक्वेंस एक बार मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहली है आपकी ऑल्फैक्टरी, दूसरी है आपकी, यहाँ पर ये रॉन्ग है ना, देखो ये दूसरा है, ये तीसरा है, याद रखना। पहली होती है आपकी ऑल्फैक्टरी, दूसरी होती है ऑप्टिक, ठीक है। दूसरी क्या होती है? ऑप्टिक। तो नाक जस्ट ऊपर क्या है आपकी? आंख। आंख का काम क्या होता है? देखना। आंख के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक, ठीक है। नाक के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी। तीसरा होता है जस्ट आंख के और ऊपर, ये आंख वाली नर्व है, ये दिख रही है, ये आपकी ऑल्फैक्टरी होगी, नाक वाली, ये आंख वाली। और आंख के थोड़ा और ऊपर जो आई बॉल के मूवमेंट में काम कराती है, अभी मैं आपको इनके वर्क बताऊंगी, वो होती है आपकी ऑक्यूलोमोटर। तो ये पहली हो गई, ये है आपकी दूसरी, ये है आपकी तीसरी ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। समझ में आया? तीन तीन ओ कम समझ में आया ना? जी कौन मैम। कौन बताइए?
olfactory, olfactory, optic, optic और oculomotor. oculomotor. वेरी गुड। अब हम आते हैं थोड़ा और आगे। तो आंख के पास ही एक और रिलेटेड होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर नर्व। क्या बोलते हैं? ट्रोक्लियर नर्व. ट्रॉक्लियर नर्व ये आंख से ही रिलेटेड होती है। अब आंख के मतलब कि आई बॉल के मूवमेंट में ये भी काम कराती है आपकी ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर दोनों आई बॉल के मूवमेंट में काम कराती है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। इसी का दूसरा नाम देखो, इसमें यहाँ पे नाम नहीं लिखा, लिख लो। ट्रॉक्लियर का दूसरा नाम होता है पैथेटिक। क्या होता है? पैथेटिक. ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी, तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ के आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है आपको, ठीक है। लिख लो आप लोग, इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स बनाया करो साथ में। ट्रॉक्लियर के साथ होती है पैथेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके आंख से रिलेटेड, आंख के मूवमेंट में काम आती है। फिर होती है आपकी 5वें नंबर की ट्राइजेमिनल। कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल। अब बताओ, आपके जम्स जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? जम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? कीड़े मकोड़े जम्स कहते हैं ना, क्या मुंह में, दांत में, दांत के पास पाए जाते। तो ये पूरा जो फेस का हिस्सा है, ठीक है, यही नर्व जो होती है, इसी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, इन नर्व की वजह से। तो ये नर्व क्या करती है, ये सबसे लार्जेस्ट नर्व है, लिख लो, सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट बोल रही ना, लॉन्गेस्ट नहीं बोल रही हूँ। लार्जेस्ट नर्व है आपकी ट्राइजेमिनल। ये क्या करती है, टच हो गया, पेन हो गया, थर्मल सेंसेशन हो गया, जैसे कि स्कैल्प, फेस और ओरल कैविटी, इनसे रिलेटेड। अभी क्या करती है ट्राइजेमिनल, चूंकि हमारे मुंह में पाई जाती है, तो ये चबाने का काम करती है और कान की पेशियों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। समझ में आया? जी। हाँ। तो जब भी हम दांत वांत का दर्द होता है, आप लोग देखोगे जब आपके दांत में सूजन होती है तो आपके फेस में स्वेलिंग हो जाती है, होता है कि नहीं होता? फेस में स्वेलिंग होगा, आंख में दर्द होगा, हेडेक भी होता है मैम। होता है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है, क्योंकि ये आपके दांत से पूरा लेके, मतलब पीछे से लेके दांत तक जुड़ी हुई होती है। ये आपको दिख रहा है ना, बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी दिख रही है ना, डायग्राम देखो, 3 उंगली टाइप ऐसे दिख रहा है 3 उंगली ऐसे। ये कहाँ गया कर्सर, भी गायब हो जाता है। दिखा ना आपको, ऐसे इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका ट्राइजेमिनल, ये वाली। अब आते हैं हम एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। एब्ड्यूसेंस भी होती है हमारे आंख के मूवमेंट के लिए। तो देखो, ऑक्यूलोमोटर आंख का मूवमेंट, आईबॉल मूवमेंट, ट्रॉक्लियर आईबॉल मूवमेंट, और एब्ड्यूसेंस ये भी आईबॉल मूवमेंट। और जो एब्ड्यूसेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, लिख लो, स्मॉलेस्ट नर्व है। लार्जेस्ट कौन सी है? ट्राइजेमिनल. ठीक है, स्मॉलेस्ट है आपकी एब्ड्यूसेंस। और अगर पूछे थिनेस्ट मतलब सबसे पतली कौन सी है, तो सबसे पतली होती है आपकी ट्रैक्युलर बोन, ये पैथेटिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉक्लियर सबसे पतली होती है, ठीक है। ये दिख रही है, ये छोटी सी है बहुत, ये यहाँ पर ये होती है आपकी ट्रॉक्लियर, ये बहुत पतली होती है, ठीक है। थिनेस्ट बोन होती है। आपको ना थिनेस्ट बोन में कहीं कहीं पर कुछ और एक एब्ड्यूसेंस भी देखने को मिलेगी थिनेस्ट में, तो ये देख लेना। बाकी इसलिए मैं थिनेस्ट का नहीं बता रही हूँ, स्मॉलेस्ट देख लो, स्मॉलेस्ट एब्ड्यूसेंस होती है और ट्राइजेमिनल जो होती है वो लार्जेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं फेशियल नर्व्स की। तो ये जो फेशियल नर्व्स होती है हमारे पूरे फेस में, ये हमारे फेस में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे स्वाद का 2/3 स्वाद को कंट्रोल करने का काम करती है फेशियल, और ये हमारे आंसू और लार के स्राव में काम कराती है फेशियल नर्व, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए, तो कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, ठीक है। अब आती है, ये फेस हो गई, आंख वाली होगी। अब हम आते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर। तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर हम यूज करते हैं वर्ड हमारे कान के लिए, ठीक है। तो जो नर्व हमारे ऑडिटरी वर्क करती है उसको हम क्या बोलते हैं? हियरिंग बैलेंस का काम करने वाली नर्व का नाम क्या है? वेस्टिबुलर कॉक्लियर। ठीक है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व हमारे हियरिंग बैलेंस का काम करती है। फिर आती है हमारी ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफैरिंजियल नर्व भी हमारे टेस्ट ऑफ फूड को
और या फिर लार का स्रावन करने का काम करती है। ये ग्लोसोफेरेंजियल हमारे मेनली मुंह के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। ये होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स हमारी यहाँ, ठीक है। अब आते हैं हम वेगस नर्व के बारे में। वेगस नर्व आप लोग सुने होंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। कौन सी होती है? वेगस नर्व। वेगस, ये लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ये मोटिलिटी का काम करती है और ये आपके पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना उससे निकलती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जल्दी बताइए। पेट से होकर के। हाँ, पूरे आपके ऊपर डाइजेस्टिव पूरे जो ट्रैक होता है आपका गैस्ट्रियल और इंटेस्टाइनल ट्रैक से निकल के पूरी पैर तक जाती है। तो ये वेगस सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, ठीक है। और ये मैम आपने ट्राइजेमिनल जो बताई थी वो भी तो बताई थी ना। वो लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, हाँ, लार्जेस्ट हाँ, मतलब largest। बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, ठीक है, ठीक है। जी तो जी ये होती है आपकी लॉन्गेस्ट नर्व, वेगस नर्व। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 11वें नंबर की नर्व का नाम क्या है, 11वें नंबर की नर्व का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वेगस नर्व। कौन सी होती है? 10वें नंबर की, सॉरी 10वें नंबर की याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है 10वें नंबर की, दैट इज वेगस नर्व, ठीक है। अब हम आते हैं 11वें नंबर की, जो होती है एक्सेसरी नर्व, ठीक है। फिर होती है हमारी 12वें नंबर की हाइपोग्लोसस। एक्सेसरी जो होती है वो हमारे पेक्टोरियल गिर्डर से रिलेटेड होती है, हेड के मूवमेंट में काम करती है, ठीक है। फिर होती है हमारी हाइपोग्लोसियल, ये स्पीच का काम करती है। और नीचे लिखा हुआ है, ये तो मैं आपको बस बता रही हूँ डायग्राम का, नीचे सबका काम लिखा हुआ है क्या क्या करता है, ठीक है। देखो सबके काम लिखे हुए सामने दिख रहा है। ये डायग्राम में आपको सब समझ में आएगा कौन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। एक बार देखो बता देती हूँ। पहली है आपकी ऑल फैक्ट्री, ये जो ये आपको दिख रहा है, ये दिख रही है ना ऑल फैक्ट्री, जी। ये है आपकी ऑल फैक्ट्री। ये किसका काम करेगी? जल्दी जल्दी बताओ। स्मेल। स्मेल का। नो स्मेल का। दूसरी होती है आपकी ऑप्टिक, ये क्या काम करेगी? देखने का। देखने का। फिर होती है आपकी ऑक्यूलोमोटर, वो क्या काम करेगी? वो आईबॉल के मूवमेंट में। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो ऑक्यूलोमोटर मतलब हाँ, गई कितनी? ना। 3, 4 और 6 नंबर की, 3, 4 और 6 नंबर की बोन एक साथ जुड़ी हुई होती है। ये दिख रही है ना, ये पूरी दिख रहा है आपको? डायग्राम में देखो, दिखा डायग्राम भाई? ये है डायग्राम। हेलो जी मैम दिख रहा है। जी मैम। हाईलाइट किया ना मैंने, ये 3 आपको दिख रही होंगी नर्व्स आती हुई नीचे से। ये आपकी ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस, ये तीनों आई बॉल के मूवमेंट में काम कराती है, मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है। तो 3, 4, 6 ये है आपकी आई बॉल के मूवमेंट में। फिर आती है हमारी नेक्स्ट 5वें नंबर की, ये होती है ट्राइजेमिनल, ये दिख रही है। इसका आप डायग्राम देखो, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपके नीचे से जो मैक्सिलरी एरिया है, मैंडिबल एरिया है और कोथेलिक एरिया, ये तीनों एरिया तक फैली हुई होती है ट्राइजेमिनल नर्व। ये पूरा एरिया को कवर करती है, मैंडिबल, मैक्सिला और कोथेलिक एरिया सामने से, इनको कवर करने का काम करती है ट्राइजेमिनल, ठीक है। इसका नाम होता है डेंटिस्ट नर्व, ये याद रखना। डेंटिस्ट नर्व कहते हैं क्योंकि ये टीथ और जॉ मसल के मूवमेंट में काम आती है, और इसमें दिक्कत होने से माइग्रेन का इशू होता है लोगों को, ठीक है। आया समझ में? जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी फेशियल नर्व। तो ये फेस में पाई जाती है सामने की ओर से, ये हो गई आपकी फेशियल नर्व, ये दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारी ऑडिटरी। तो ये ऑडिटरी कान से रिलेटेड जितने काम होते हैं उनको कराने का काम करती है, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉक्लियर और वेस्टिबुलर। कॉक्लियर हमारे कान का हिस्सा है इसलिए इसको कॉक्लियर बोला जाता है, ठीक है। ऑडिटरी का ही दूसरा नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। क्या नाम है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ये कॉक्लियर। हियरिंग का और एक्यूबिलम का काम करती है। फिर होती है आपकी ग्लॉसोफेरेंजियस, ये टेस्ट ऑफ फूड और सलाइवा सिक्रीशन का काम करती है, ग्लॉसोफेरेंजियस। इसके बाद होती है आपकी वेगस। वेगस का दूसरा नाम है प्रियोमोगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। प्रियोमोगैस्ट्रिक मसल होती है, ये विसरल फंक्शन और इंटरनल फंक्शन का काम करती है क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाई जाती है।
फिर होती है आपकी एसेसरी, ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर कौन सा गिडल पाया जाता है, ऊपर के हिस्से में कौन सा पिक्टोरियल। पेक्टोरियल, तो ये हेड का मूवमेंट हो गया, पेक्टोरियल गिडल हो गया, लैरिंग्स और फेरिंग्स मूवमेंट, इन सब का काम एसेसरी स्पाइनल करती है। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि ये स्पाइन के साइड में होती है इसलिए इसका नाम एसेसरी स्पाइनल है। आया भाई? हाँ, फिर यहाँ पर इधर के हिस्से में होती है हमारी हाइपोग्लॉसल, पीछे होती है एसेसरी, यहाँ पर होती है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये निगलने और बोलने का काम करती है, किसका किसका? निगलने और बोलने। निगलने और बोलने का। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती, फिर आज हम क्लास कंप्लीट करेंगे। नेचर ऑफ क्रेनियल मसल 3 तरीके की होती है। कुछ मसल सेंसरी होती है जो केवल सेंसेस को लेने का काम करती है, कुछ मसल जो होती है वो मोटर का काम करती है, जो कि रिएक्शन का काम करती है। अब चलिए, मैंने आपको बता तो दिया, ट्रिक बता दी है। 1 नंबर की मसल का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी। 2 का नाम क्या है? ऑप्टिक। ऑप्टिक। ये केवल देखने का काम करती है, ये रिएक्शन कुछ नहीं करती। तो जो ऑल्फैक्टरी, जो आपकी ऑल्फैक्टरी, वो सूंघने का काम करती है, रिएक्शन नहीं करेगी। आंख क्या करेगी? देखने का काम करेगी। इनका पीछे रिएक्शन होते हैं जाके ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है, अब होती है आपकी 8 नंबर की, कौन सी होगी जल्दी बताइए, ट्रिक बताइए। ऑडिटरी। ऑडिटरी। वेरी गुड, ठीक है। तो इन तीनों को ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन इज नोन एज अ सेंसरी क्रेनियल नर्व। सेंसरी कौन कौन सी है? तो 1, 2, 8 सेंसरी है, इसके बाद आपकी 3, 4, 6, 11, 12 ये आपकी मोटर होती है। ठीक है, और मिक्स्ड होती है 5, 7, 9, 10। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सेंसरी याद कर लो और मिक्स्ड याद कर लो, तो मोटर अपने आप याद हो जाएंगी बची हुई। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। 128 याद कर लो सेंसरी, और इसके लिए याद कर लो 5000 जितना भी है, मतलब 57,910 रुपए। ठीक है, ये याद करो, तो बाकी आपका मोटर आपको याद हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है भाई? जी मैम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमारी स्मॉलेस्ट कौन सी है? एब्ड्यूसेंस है, 6 नंबर की है। लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल है, लॉन्गेस्ट वेगस है, और थिनेस्ट कौन सी है? ट्रोक्लियर मसल है। ये स्पेलिंग गलत लिखी है, ट्रोक्लियर थिनेस्ट होती है। ठीक है, आया समझ में इतना? जी मैम। पढ़ेंगे फाइनल दस है, क्या बोल रहे हैं भाई? हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? पूछती हूँ तो बताते नहीं हो आप। नो मैम। ये वाला कल सिस्टम कंप्लीट होगा, कल दूसरा सिस्टम स्टार्ट करूंगी इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ओके मैम। तो आई विल ट्राई कि 10 बजे 10 तारीख तक आपका हो जाए, अगर होना हो, नहीं तो फिर छुट्टी पड़ जाएगी मेरी। ठीक है, चलिए, मैं इसलिए क्लास का टाइमिंग थोड़ा लेट कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग की सिंगल क्लास ही चल रही है ना, मेरी बस चल रही है, और किसी की चल रही है क्या? कल मैम से कल होगी से शायद चलेगी। मैम, गीता वाली। कब से चलेगी? कल 3 से? to 4। हाँ। यस मैम। जी मैम। अच्छा, तो 2 क्लास है मान लीजिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग का 10 तारीख के पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर से मेरे को जाना पड़ेगा 9-10 तारीख को। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेके पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो मैं 1.5 घंटे की क्लास लेके आप लोग का कंप्लीट करा दूंगी जल्दी। हाँ मैम, ले सकते हो आप। चलेगा मैम। चलेगा ना? 5:30 तक मान लो, चलेगा सबको? चलेगा मैम। कल से 5:30 तक क्लास कराएंगे। ठीक है, आज आप लोग यहीं पर शांति देते हैं। हाँ, 2 आवर की भी ले लो, चलेगा, हम तो पूरे दिन ले लेंगे क्लास, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, बस आप लोग को पढ़ने का मन होना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं, आप लोग का डेट आ गई ना, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में एग्जाम होगा। जून कब बोले हैं डेट? किसी ने देखा नोटिफिकेशन? लास्ट मैम अभी डेट नहीं आई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है? एग्जाम की कोई डेट नहीं। मैम 20 20 20 मई है मैम। 20 मई लास्ट डेट है। हाँ, तो जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक होगा जी। एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो आप लोग रेडी रहिएगा एकदम, 1-2 महीने बस बचे हैं आपके पास। जुलाई का टारगेट लेके चलो, तब होगा। ये सोचो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, पढ़ना शुरू कर दो।
ठीक है, चलिए सभी लोग कमा गर्दन सीधी करेंगे मेरे साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। Very good. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरिओम।